back students to my channel EduSpark by Swin. So I hope आपने previous 2 sessions इस lecture के जरूर देखे होंगे, क्योंकि अगर आपने वो previous sessions देख ली हैं that means कि आप enough intelligent हो चुके हो reactions निकालने में, आप enough intelligent हो चुके हो आगे का chapter पढ़ने के लिए. ठीक है, आपका बेस किसी बच्चे का इतना बेस नहीं निकला होगा जितना आपका निकला है. ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था माइंड मैप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स के केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है. आप सबको पता है 4 टाइप की होती हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. तो अब हम डीप में पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? चलो बता देते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज व्हेन रिएक्टेंट A plus reactant B gives AB product. क्या यही पढ़ा था हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अब आपको कोई बॉन्ड बनाना है, अकेले तो आप बना नहीं सकते, आपको कोई तो पार्टनर अपने साथ चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, राइट? अकेले बॉन्ड बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते ना. तो हमें चाहिए रिएक्टेंट A, हमें चाहिए रिएक्टेंट बी, और फिर हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट सी. क्या कोई मुश्किल आई इसमें? नहीं आई. अब हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल से. अब एग्जाम्पल दे दे के मैं तो थक चुकी हूं भाई, अब तुम ही कुछ एग्जाम्पल दे दो. हमने पढ़ा था मैग्नीशियम. मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है? O2, और मिला के क्या दे रहा था हमें? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो क्या ये मैंने ठीक लिखी है ना? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई इशू है इस रिएक्शन में? जल्दी से बता दो. अरे मैडम जी इशू तो है. यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है? बताओ बताओ बताओ. 1. सो दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड. हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा. कैसे करें भाई? अगर यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने बाय चांस, तो यहाँ तो भाई 4 मॉलिक्यूल हो गए, फिर यहाँ पे कैसे चलेगा? तो क्या मैं यहाँ पे 2 लगा दूं? 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन. अब यहाँ पे 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पे भी 2 लगा देती हूँ. वेरी इजी भाई, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपने ऐसे लिखा दी. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बता दो. मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब इसने कितने मॉलिक्यूल, इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ. तो क्या अभी दोबारा बताने की जरूरत है भाई? नहीं, अब तुम बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो. अब आगे निकलते हैं. ठीक है, तो चलिए ये हो गई भाई रिएक्शन. चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. बताओ बताओ क्या एग्जाम्पल लूं? सोडियम ले लेते हैं. सोडियम प्लस क्लोरीन क्या दे देता है? NaCl. क्या ये मैंने ठीक लिखी है? जल्दी बताओ. क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे? 2. यहाँ पे कितना? 1. तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख दूं? दोनों साइड 2 आ जाएगा. क्या आपको रिएक्शन आ चुकी है? आ चुकी है रिएक्शन. अब बहुत बच्चों का एक डाउट था. बहुत बच्चों ने मुझे क्या बोला कि मैम आपने यहाँ पे Cl2 क्यों लिखा? यहाँ पे ओनली Cl से भी तो काम चल सकता था, बट यहाँ पे हमने Cl2 क्यों लिखा बेटा? क्योंकि डू यू नो अबाउट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स? डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा. देखो बेटा, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सोन, बेटा ये होते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. ये इनके क्या होता है बेटा? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम लेने होते हैं, बिकॉज दे आर अनस्टेबल. इसीलिए हमें जब भी क्लोरीन लेना पड़ेगा तो हमें उसके 2 एटम लेने पड़ेंगे. ओके बेटा, इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ चलिए एक और एग्जांपल ले देते हैं. आपका मन नहीं मानता होगा तो अभी भी थोड़ा बहुत डाउट रहता है, क्लियर कर लेते हैं. हम ले लेते हैं कार्बन. चलो भाई, कार्बन में ऑक्सीजन मिला दो. क्या बन गया भाई? अब ये भी बताना पड़ेगा. क्या? CO2 बन गया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको आ गई. बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? एक प्रोडक्ट होता है. ठीक है, एक प्रोडक्ट होता है मैक्सिमम. तो चलिए भाई, इतना समझ में आ गया
एक एग्जाम्पल और ले लें, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, बहुत बार बता चुकी हूँ। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 क्या देता है भाई? CO3 प्लस H2O देता है। क्या होता है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या बना दिया? जल्दी बता दो जल्दी। कैल्शियम कार्बोनेट। देखो बेटा, ये बात जरूर पता होना चाहिए कि इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको सिर्फ रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे ये क्या है बताओ। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि आपको ये बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट है जी, तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है बेसिकली? देखो बेटा, दीवारों पे व्हाइट वॉश करते हैं ना, वॉल्स पे व्हाइट वॉश, उसमें क्या होता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम पेंट करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ टाइम बाद CO2 के साथ मिला के कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिससे कि हमारी वॉल्स शाइन करने लग जाती हैं। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कोई डाउट? ये एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है, तो ये तो पता ही होगा भाई, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हेल्प्स इन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कारण क्या क्या होता है बताओ भाई? एक रिएक्टेंट मिलाया मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है। सो देखो, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेटा सीमेंट होती है। स्लेट लाइम में क्या मिलाया जाता है? पानी मिलाया जाता है, तभी उसको यूज किया जाता है ना सीमेंट सेटिंग के लिए, ठीक है भाई। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होती है। और बता दो, इंडस्ट्री केमिस्ट्री, डन। इंडस्ट्री में एक सॉल्यूशन लिया जाता है, दूसरा सॉल्यूशन लिया जाता है, दोनों को मिला के एक थर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो कितना यूज है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेटा जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है मैक्सिमम। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम कि आपको एग्जाम में कैसे CBSE खेलता है आपके साथ। आंसर बिल्कुल आपके सामने है, लेकिन बच्चे एकदम पैनिक कर जाते हैं, अरे ये क्या पूछ लिया, ये क्या है, ये तो हमारी मैम ने पढ़ाया ही नहीं था। जी बिल्कुल पढ़ाया था, ऐसे कैसे बोल दोगे? मेरे स्टूडेंट्स हो गए, ऐसे मत बोल देना कि मैम ने पढ़ाया नहीं था ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। बोलता है भाई CBSE कि आपने H2 गैस और O2 गैस को मिला दिया और पानी बना दिया, ठीक है। आपने H2 गैस को मिलाया, O2 गैस को मिलाया और पानी मिला दिया। तो क्या कह रहा है भाई? तुम हमें ये समझाओ, तुम हमें समझाओ बॉन्ड ब्रेकिंग, तुम हमें समझाओ बॉन्ड फॉर्मेशन, और तुम हमें समझाओ एनर्जी इन्वॉल्व। एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व। अब भाई ये क्या पूछ लिया, ये क्या था? इन्होंने बोला तुमने H2 मॉलिक्यूल लिया, तुमने O2 मॉलिक्यूल लिया, दोनों को मिलके तुमने वाटर बना दिया, तो हमें बॉन्ड ब्रेकिंग समझाओ, हमें बॉन्ड फॉर्मेशन समझाओ, हमें एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व समझाओ। इसमें यार बहुत मुश्किल, ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया? हमें तो सिर्फ ये रिएक्शन पता थी, ये क्या पूछ लिया ये तो हमें पता ही नहीं है। भाई बेसिक कराए थे कि नहीं कराए थे? बेसिक्स पे जाके देखो। चलो फिर से समझा देती हूँ एक बार। तो देखो बेटा, पानी कैसे बनता है? सबसे पहले तो ये सोच लो, क्या पानी की मैंने ठीक लिखा है क्या? एक बार देखना प्लीज, क्या ठीक है? नहीं है ना, यहाँ पे 2H आएगा। ये है अपनी रिएक्शन, ठीक है। अब देखो वन लाइन आंसर,
जिसको पता है आंसर, वन लाइन आंसर उनका क्या क्या है भाई? वन लाइन आंसर ये होगा कि भाई इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड बन गए भाई, ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बना रखा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ने, इन्होंने भाई क्या कर दिया, इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो भाई इन्होंने बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे बनाया भाई, इन्होंने हाइड्रोक्साइड बॉन्ड बना लिए, 2 हाइड्रोक्साइड बॉन्ड बना लिए तो भाई इन्होंने पानी बना लिया, पानी बना ली तो भाई एनर्जी क्या है, फिर इन्होंने एनर्जी रिलीज कर दी, पहले एब्जॉर्ब की थी फिर रिलीज कर दी, और भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब ये तो हो गया भाई जिन बच्चों को पता है कि हाँ भाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं, एक ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया है, ब्रेक हुआ है, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, जैसे ही फ्री फॉर्म में आ गए एटम्स उन्होंने फटाफट OH बॉन्ड बना लिया और एनर्जी रिलीज हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वन लाइन आंसर। लेकिन अब जिन बच्चों को नहीं पता कि ये सब क्या बना दिया, क्या है ये सब, तो भाई उनको मैं समझाती हूँ, डीप में चलते हैं, इसको हटाते हैं। तो देखो भाई कैसे बताऊंगी, देखो बच्चों, इन 2H2 मॉलिक्यूल, ये 2H2 मॉलिक्यूल था, ठीक है। आप एक बात बताओ, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई, जिनको हमें ब्रेक करना है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग पूछा ना इसने हमसे, हम इनको तोड़ देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 1 ऑक्सीजन बॉन्ड है भाई, इनको भी हमें ब्रेक करना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इनको ब्रेक करने के लिए, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कोई तो हीट चाहिए, कोई तो फ्लेम चाहिए, कोई तो स्पार्क चाहिए जिससे ये बॉन्ड को तोड़े। अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए इनको एनर्जी लेनी पड़ेगी ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ये, ठीक है भाई। जैसे ही इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब देखो जैसे ही एनर्जी ली इन्होंने, बॉन्ड टूटे, बॉन्ड टूटते ही क्या ये फ्री फॉर्म में आ जाएंगे एटम्स, फ्री फॉर्म में आ गए एटम्स, फ्री फॉर्म में आते ही ये जल्दी से रीअरेंज होंगे, जैसे ही ये रीअरेंज होंगे ये बनाएंगे बेटा OH बॉन्ड। अब देखो बेटा OH बॉन्ड देखो कितने बॉन्ड है यहाँ पे, H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल है, तो OH बॉन्ड कितने बनेंगे टोटल, 4, 2 OH बॉन्ड बन रहे हैं तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, 4 OH बॉन्ड बना दिए ना भाई इन्होंने, 4 OH बॉन्ड बन गए। अब जैसे ही इन्होंने बॉन्ड बनाए, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, इसका मतलब कुछ एनर्जी रिलीज होगी, होगी कि नहीं होगी, इन्होंने कर दी एनर्जी रिलीज्ड, और एनर्जी रिलीज हो गई तो क्या हो गया, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो मैंने बताया था अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या नोट लिखवाया था मैंने, मोस्टली हीट क्या होती है, रिलीज होती है भाई। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व कौन सी हुई, कि भाई पहले तो थी हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई भाई, उसके बाद हमारी एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब से ज्यादा हमारी एनर्जी रिलीज हुई है इस रिएक्शन में। क्यों, यहाँ पे कितने बॉन्ड तोड़े हैं आपने, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा बॉन्ड तोड़े हैं, या इसको बनाने में ज्यादा एनर्जी हमारी लगी है, इसने इसके बनते ही इसने ज्यादा एनर्जी रिलीज करी है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करी है तो हमारा आंसर होगा एनर्जी रिलीज्ड एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज ऑल अबाउट यू हैव टू राइट इन एग्जाम। क्या कोई दिक्कत थी,
मैंने इसीलिए बेटा, इसीलिए मैं बोलती हूँ बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई रिएक्शन आ जाए, दुनिया जहान की कोई रिएक्शन आ जाए, बेस अगर आपको पता है, आपको बेस पता है, तो आप इन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, चाहे फिर दुनिया भर की कोई रिएक्शन यहाँ पे दे दे, दुनिया भर का कोई क्वेश्चन यहाँ पे दे दे, आपको आता होगा। वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेक्स्ट टाइप पे चले। नेक्स्ट टाइप वी विल स्टडी अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ डिस्प्लेस होगा अपनी जगह से, किसी चीज को तो हटाया जाएगा। किसको हटाएंगे? चलो शुरू करते हैं बेटा। ये है बेटा ए रिएक्टेंट, प्लस ये है आपका बीसी रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट एक है, ये रिएक्टेंट सेकंड है, एंड इनसे मिला के बेटा क्या बना दिया? ए सी प्रोडक्ट प्लस, और ये बच गया हमारा बी। क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि जो ये ए है, ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से, डिस्प्लेस कर दिया, और किसके साथ अटैच हो गया? सी के साथ। सी के साथ इसने बन के एक प्रोडक्ट बना लिया। अब ये क्यों हुआ? ए ने बी को डिस्प्लेस क्यों किया? इसका मतलब ए की पावर कुछ तो ज्यादा होगी, कुछ तो ज्यादा होगी जो इसने बी को डिस्प्लेस किया। क्या है? व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive एलिमेंट। क्या कोई दिक्कत आई? बहुत इजी था भाई, ये तो जैसे ही पेपर में आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको भाई पता है ये होता है, आपको डेफिनेशन भी पता है ये होती है। चलो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए भाई, very popular example I'll take, zinc प्लस 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 प्लस, बोलो जल्दी बोलो, CuSO4 ले लेते हैं, ले लें, कैल्शियम सल्फेट ले ले, जिंक CuSO4 ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट ले ले। चलो भाई, अब भाई इसकी रिएक्शन देखो, कल मैंने कल के सेशन में बता रखा है जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर की SO4 क्या होता है, भाई सबको पता है, दोबारा नहीं बताऊंगी, पीछे सेशन में प्लीज एक बार तो जाना पड़ेगा। चलिए, जिंक से क्या बन गया हमारा? ZnSO4। जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, और कहाँ निकाल दिया भाई? बाहर निकाल दिया। कह रहे तुम बाहर जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम लेस रिएक्टिव हो, यहाँ तो मैं आऊंगा। ठीक है, पता है ना, रियल लाइफ का फंडा भी ये है ना कि जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो कम पैसे वाले को बाहर निकाल देता है ना, और लड़की किसके साथ चली जाती है? ज्यादा पैसे वाले के साथ चली जाती है। तो ये तो भारी दुख हो गया, भारी दुख है। तो ठीक है बेटा, Zn ने किसको डिस्प्लेस किया? Cu को, और क्या बना दिया? ZnSO4 प्लस Cu। तो देखो बेटा, एक बात और है, क्या बात पूछ रहे थे बेटा पेपर में, क्लास में आपको अपने लैब में ये आप एक्सपेरिमेंट तो कर रखा होगा ना सभी ने, नहीं कर रखा हो तो भी बता देती हूँ। जिंक है ना बेटा, वो कौन से कलर का होता है? सिल्वर व्हाइट, सिल्वर व्हाइट कलर का होता है। कॉपर, कॉपर तो सबको पता है कि ब्लू कलर का होता है। क्या हो गया भाई? पेन खराब हो गया क्या हमारा? नहीं हुआ है, चलो ब्लू कलर का होता है। तो जब ZnSO4 सॉल्यूशन वो बना देता है, जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक को डालते हैं तो बेटा वो कलरलेस बन जाता है, फिर कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। और ये कॉपर है, ये किस कलर का हो जाता है? रेड ब्राउन। इसको याद रखना, ठीक है। जिनको एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जिनको एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होती है उनके लिए इजी है। बहुत सारे स्कूल्स में मैंने ये देखा है एक्सपेरिमेंट नहीं कराते बच्चों को, नहीं कराते तो बेटा कोई बात नहीं,
लर्न कर लो, तुम्हारी मैम ने बता दिया है, इतना ही काफी है, कराओ चाहे मत करो एक्सपेरिमेंट। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बहुत इजी लूंगी, सेम लूंगी, आयरन ले लेते हैं, आयरन प्लस CuSO4, ठीक है, सेम लिया मैंने। अब ये मिलके क्या बना देता है, FeSO4 प्लस Cu। देखो बेटा, सेम आयरन कैसे कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, ये कैसा सॉल्यूशन का होता है, ब्लू कलर का होता है। अब जैसे ही रिएक्शन होगा तो बेटा जो ये ग्रे है ना, ग्रे और ब्लू मिला के क्या बना देंगे, ग्रीनिश कलर बना देंगे, ठीक है, ग्रीनिश कलर बना देंगे। और कॉपर कैसा रहेगा, वही रेड ब्राउन कलर रहेगा। बहुत इजी, ये रिएक्शन भी आ गई भाई, ये भी आ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो तुम्हारे अब रट चुकी है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है, चाहे कुछ पूछ लो बेटा। रिएक्शन है ना, एक तो पता क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, एग्जाम्पल नहीं लिख के आते। भाई तुमसे पूछ लिया, 2 नंबर में पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ, बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप पहले उसकी डेफिनेशन दोगे और फिर उसका एग्जाम्पल भी दो, क्योंकि बेटा इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपको क्वेश्चन आता है, आपने रट्टे नहीं मार रखे, आपको आता है। इससे आपका बहुत अच्छा गुड इम्पैक्ट पड़ता है और आपको मार्क्स डबल मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया भाई। अब मैं देखो एक चीज और बताना चाहूंगी, देखो बेटा SO4 है जो सल्फेट है, क्या सल्फेट के ऊपर SO4 पे कौन सा चार्ज होता है, एक बार थोड़ा जल्दी बताना। सल्फेट पे चार्ज होता है बेटा 2 नेगेटिव। अब देखो बेटा यहाँ पे चार्ज नहीं लिखा मैंने, क्यों नहीं लिखा, क्या मुझे कोई आंसर दे सकता है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और जिसको नहीं पता वो लास्ट वीडियो देख के आना, ठीक है। चलिए भाई, आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आ गई। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, हैलोजन फैमिली का एग्जांपल ले लेते हैं। हैलोजन फैमिली में किसका एग्जांपल लें, हम ले लेते हैं क्लोरीन प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड, जो मिलके क्या बना देता है बेटा, KCl प्लस ब्रोमाइड को निकाल देता है बाहर, बैलेंस कर दो। क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक है बेटा, हो गया। हैलोजन फैमिली का भी हमने एक एग्जांपल ले लिया। अब देखो बेटा Br को क्यों हटा दिया, क्या बताने की जरूरत है, क्या बताने की जरूरत है मेरे को, नहीं है जरूरत, ठीक है। अब देखो क्या बताओ बेटा, इस सब चीजों से हमने क्या सीखा, दैट हाईली रिएक्टिव मेटल, ये मैंने कल भी बताया था, जितना मेटल हाईली रिएक्टिव होगा, रिएक्टिविटी सीरीज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पिछले सेशन में मैंने बता रखी है, उसको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, जाके देख के आओ। हाईली रिएक्टिव मेटल क्या होता है बेटा, वो जल्दी से आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और एक पॉजिटिव आयन स्टेट में जल्दी से जल्दी चला जाता है, ठीक है। वेयर एज जो वीक होते हैं ना, वीक रिएक्टिव होते मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड करे रहते हैं, ठीक है, टाइटली होल्ड करे रहते हैं, इसीलिए क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्गर मेटल विंस। दैट्स वाई स्ट्रॉन्गर मेटल विंस। क्या किसी को समझ नहीं आया, क्या किसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ नहीं आई, भाई आ चुकी होगी। इसीलिए बेटा देखो, ये सिंगल मेटल को डिस्प्लेस करता है ना, सिर्फ सिंगल, इसने जिंक ने सिंगल कॉपर को डिस्प्लेस किया, इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को रिएक्शन को बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, वेरी इजी। चले नेक्स्ट टाइप पे, चलो चलते हैं, नेक्स्ट टाइप शुरू करें। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बेटा,
पिछली टाइप क्या थी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा था, वीक रिएक्टिव मेटल को। अब डबल डिस्प्लेसमेंट है तो बेटा देखो क्या होगा, ये हो गया बेटा, ये एक रिएक्टेंट है, ठीक है, प्लस ये दूसरा रिएक्टिव है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, सॉरी। अब ये मिलके क्या होगा बेटा, देखो ये बनाया AC प्रोडक्ट, प्लस A C के साथ मिल गया तो B D के साथ मिल जाएगा, B D प्रोडक्ट। ये है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं टू एक्सचेंज आयंस एंड फॉर्म अ टू न्यू प्रोडक्ट। वेरी इजी। क्या बोला मैंने, टू कंपाउंड्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू प्रोडक्ट। क्या किसी को समझ नहीं आया यार बेटा, बच्चों दिख तो रहा है ना, एक बार प्लीज कमेंट करके बता देना, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ने भाई बताओ, हम ले लेते हैं AgNO3 प्लस क्या ले लेते हैं, NaCl, जो क्या बना देता है बेटा, AgCl बना देता है, प्लस NaNO3 बना देता है। समझ में आया। अब ये कैसे बनाता है बेटा, देखो Ag ने Cl के साथ बॉन्ड बनाया, NO3 ने Na के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई होगी। Ag किसका सिंबल है बेटा, एलिमेंट है सिल्वर, और NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और इसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, सोल्ट है यार, ये तो सबको पता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसने मिलके क्या बना दिया, सिल्वर क्लोराइड बना दिया, और सोडियम नाइट्रेट बाहर निकाल दिया, नहीं सॉरी, सिल्वर क्लोराइड बनाया और सोडियम नाइट्रेट बनाया। कई बार टीचर से भी गलती हो जाती है बोलने में, ठीक है, माइंड मत करना प्लीज, हाँ ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड, क्या आयन एक्सचेंज करके क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। अभी इसमें कुछ बताने की जरूरत है तुमको, इसमें भाई मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। NO3 यहाँ कौन से चार्ज बताओ मुझे, कमेंट में चार्ज बताओ, NO3 का क्या चार्ज है, और जो भी चार्ज है वो हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी देना। दो क्वेश्चन दिए हैं तुम्हें, दोनों होमवर्क समझ लो अपने और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, ठीक है। चलिए भाई ये भी हो गया, एग्जाम्पल भी आपका आ गया, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं PbNO3 प्लस Ki gives PbI2 प्लस KNO3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2। देखो बेटा मुझे ये रिएक्शन लर्न है क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस करती हूँ, मैं तुम्हारी तरह बैठ के ओवर थिंकिंग नहीं करती, मैं तो प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे तो ये रिएक्शन पता है, इसका ये यहाँ आएगा, इसका ये यहाँ आएगा। तुम्हें नहीं पता ना क्योंकि प्रैक्टिस तो करते नहीं हो। जो मैं कल करवाती हूँ बेटा वो टाइम टू टाइम, जो डेली करवाया उसे डेली रिवाइज करो, जैसे डेली रिवाइज करोगे, डेली क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपको भी भाई लिखते ही पता चल जाएगा इसका तो ये आने वाला है, दैट्स इट। अब ये रिएक्शन में मैं आपको समझाना चाहूंगी, थोड़ा डीप कंसेप्ट समझाना चाहूंगी। देखो बेटा बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, ये क्या बेटा, ये लेड है, ठीक है, ये टोटल क्या लिख रखा है, लेड नाइट्रेट है ये,
ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये समझते हैं कि जो ये लेड है ना, ये 2 लेड है, ये यहाँ पे 2 लिख रखा है, इसका मतलब 2 लेड के मॉलिक्यूल हैं। तो क्या ये सही पढ़ रहे हैं बच्चे? नहीं बेटा, NO3 के बाद 2 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल हैं, नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल। अब मैं नाइट्रेट के 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं हमने इसमें। अब देखो भाई, यहाँ पे देखो तुम, लेड एक है, लेड एक है, आयोडीन, आयोडीन 2 है। ध्यान से पढ़ो रिएक्शन को। और फिर जब K मिलता है NO3 के साथ तो 2KNO3 मिला दिया, NO3 के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गए और 2 पोटेशियम के यहाँ पे मॉलिक्यूल बन गए। ये गलती मत करना कि यहाँ पे लेड के 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे तुम 2 लगा दो, ये गलत हो जाएगा। और अब मैं इस चीज में नहीं पढ़ना चाहूंगी कि भाई ये कौन सा चार्ज होता है पीवी पे, NO3 पे कौन सा चार्ज होता है, क्योंकि भाई ये तुम्हें मैं पिछले सेशन में बता चुकी हूँ, बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। इसके तुम पिछला सेशन देख के आओ बेटा, ठीक है। दिस इज ऑल इनफ, क्योंकि अब मैं इसमें कराने लगूंगी ना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर बच्चों को इतनी लंबी लंबी वीडियो देखने में कोई मजा नहीं आता है ना। उसके बाद इंस्टाग्राम की रील्स भी स्क्रॉल करने जाना होता है ना, तो टाइम बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको आ चुकी है, बहुत अच्छे से आ चुकी है भाई। लास्ट रिएक्शन हमारी बच गई, उसको करते हैं, ठीक है भाई। अपनी लास्ट टाइप शुरू करते हैं, दैट इज, यार मैं ये चल नहीं रहा क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन क्या रिएक्शन होती है बेटा? इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे है? एक कंपाउंड होता है, ये एक कंपाउंड है ए, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मोर एंड मोर, वन और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। इसी का टूट के एक बना, इसी का टूट के ये एक और बन गया। समझ में आया? एक कंपाउंड को 2 प्लस मोर सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बेटा, सारे एग्जाम्पल्स हम नहीं कर सकते, हम समझाने के लिए एग्जाम्पल थोड़े बहुत ले सकते हैं, और लेकिन अगर आपको बेस पता है तो फिर दुनिया भर के एग्जाम्पल, चाहे कोई एग्जाम्पल आ जाए, आपको पता होगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो। कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर किसमें बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कोई दिक्कत। ये सिंपलर सब्सटेंस में करो। देखो बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को कहाँ यूज किया जाता है? सीमेंट, ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। अब बेटा ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैसे तोड़ता है सिंपलर सब्सटेंसेस में? कैसे तोड़ेगा इनको? इसको कुछ तो हीट चाहिए, कुछ तो एनर्जी इसको लेनी पड़ेगी। अब ये जो एनर्जी ये लगा रहा है, जो ये हीट लगा रहा है, ये कौन सी हीट है? थर्मल डीकम्पोजिशन है ये, थर्मल डीकम्पोजिशन। ये एनर्जी को क्या कर रहा है? ले रहा है, और फिर उसको क्या कर रहा है? सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहा है। दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बताओ किसी को कोई दिक्कत आई हो तो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे लिख दूं, चलिए हम ले लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट ले लिया, ये किस में चेंज होगा बेटा? पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2
3O2 बच गए। क्या ये ठीक है? एल को थोड़ा अच्छे से लिख लो। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक नहीं है ना भाई, 2KCl भी तो आएगा। बैलेंस देखो आप करके। चलो भाई, अब ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं भाई इसको, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट से क्या बन गया? पोटेशियम क्लोराइड। और ये क्या बच गया? ऑक्सीजन। अब तुम्हें पता है इस प्रोसेस को किस में यूज किया जाता है? दिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरीज में ऑक्सीजन बनाया जाता है इसी प्रोसेस से। लर्न कर लेना बेटा, बिल्कुल लर्न हो जानी चाहिए, बता रही हूँ मैं। क्या एक एग्जांपल और लेना है? चलो यार एक एग्जांपल और दे देते हैं तुम्हें, क्या याद रखोगे तुम। हम ले लेते हैं FeSO4, 2FeSO4, जिसने कन्वर्ट कर दिया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखो दो मॉलिक्यूल इसके हैं, दो यहाँ पे हैं, 3 4 6, ठीक है, ओके। अब इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बता दो, इसको क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे? जल्दी जल्दी जल्दी, फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है भाई, इसको क्या अब भाई SO4 को तो सल्फेट बोलते हैं, ठीक है, तो SO2 को क्या बोलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड बोल देते हैं। अब इसको क्या बोलेंगे फिर? ट्राइऑक्साइड बोलेंगे। दैट्स इट बेटा। ये क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है ये, और ग्रीन कलर से ब्राउन कलर। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमारी तरफ से आज ये सेशन कंप्लीट हो चुका है भाई, सारे टाइप्स आपको आ चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था? माइंड मैप पढ़ा था, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड लेक्चर में हमने कैसे दुनिया भर के रिएक्शंस को लिखने का एक ही तरीका होता है, 3 मेन कंसेप्ट होते हैं, हमने उनको कवर किया। आज हमने थर्ड सेशन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने सारी कंप्लीट कर दी हैं। अब नेक्स्ट सेशन में देखो बेटा, जितनी भी रिएक्शंस लिख रही हैं, कौन सी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, कौन सी एक्वस स्टेट में प्रेजेंट है, कौन सी गैसियस में प्रेजेंट है, जो यहाँ पे आके गैसियस बन जाती है और यहाँ पे आके सॉलिड बन जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल स्टेट को बिल्कुल बेस से पढ़ाएंगे, बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपका कंसेप्ट। तो अब उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तभी तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा आप तक। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और मैं हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।